अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं हाफ कप सूजी से बनने वाली बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी, जो हम बनाकर तैयार करने वाले हैं बिना तेल के। तो ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। आप इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में, सुबह के ब्रेकफ़ास्ट नाश्ते में फटाफट 5 मिनट में बना सकते हैं। रोटी-सब्ज़ी बना-बना कर, खा-खा कर बोर हो चुके हैं। तो एक बार इस नाश्ते को बनाकर देखिए, ये नाश्ता सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं ली हूँ हाफ़ कप सूजी। सूजी को हम डालेंगे किसी भी एक बाउल में। उसके बाद में जितना हम सूजी लिए हैं, उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम लेंगे यहाँ पर दही। तो दही को हम सूजी के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा-सा पानी खंगाल कर वाटी में हम दही में डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सूजी को अपने अच्छे से बढ़िया से चला देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें सूजी को बढ़िया से चला देना है गाइस। तो यहाँ पर मैं सूजी को चला दी हूँ, ये देखिए। यहाँ पर सूजी को अच्छे से चलाने के बाद में गाइस अभी हमें सूजी के अंदर कुछ नहीं डालना है। बस हमें क्या करना है, सूजी को हमें इसी तरीके से ढककर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए सूजी को ढककर छोड़ देना है, ताकि हमारी सूजी जो है वो फूल जाए। तब तक यहाँ पर मैं जितना सूजी ली हूँ ना, हाफ कप ही मैं यहाँ पर मटर ली हूँ। मटर को क्या करेंगे, मिक्सर बाटी में डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं ली हूँ 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, थोड़ी-सी हरा धनिया। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को मटर में डालकर थोड़ा-सा पानी डालेंगे, सिर्फ़ थोड़ा-सा पानी, 2 से 3 चम्मच। उसके बाद में इसे एकदम महीन पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे एकदम महीन बारीक पीस लिया है गाइस। और यहाँ पर देखिए हमारा मटर जो है बिल्कुल ये पीस कर तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमारी जो सूजी है ना, सूजी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सूजी हमारी फूल चुकी है। उसके बाद में अभी जो मटर हम पीस के रखे हैं ना, मटर को हम इसके अंदर डाल देते हैं। सारे के सारे मटर को अच्छे से बढ़िया से साफ करके डालेंगे। इसके अंदर हमें कोई पानी वगैरह अब नहीं डालना है, क्योंकि हमें जितना लिक्विड में चाहिए होगा, चाहिए हमारा बैटर बिल्कुल वही लिक्विड में बैटर एकदम बिल्कुल कंप्लीट है, देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम गीला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये बैटर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं इसको स्पंजी बनाने के लिए। यहाँ पर मैं डालती हूँ इसके अंदर इनो। तो यहाँ पर मैं कोई भी फ्लेवर वाला नहीं ली हूँ, यहाँ पर नॉर्मली इनो ली हूँ। इनो डालने के बाद में गाइस यहाँ पर सॉरी अभी हमने नमक डाला है, और नमक डालकर भी इसको अच्छे से पहले चलाएँगे। देखिए नमक डालकर हमने इसे बढ़िया से चला दिया है गाइस। अब यहाँ पर हम लिए हैं कटोरी। तो यहाँ पर मैं अपना जो है जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ ना, उसी हिसाब से मैं कटोरी भी ली हूँ। तो यहाँ पर आप इसे छोटी इस जो है और इसे मतलब छोटी साइज़ में या फिर यही साइज़ में जो भी कटोरी आपके घर में मौजूद हो, उन्हीं कटोरियों में आप इसे बना सकते हैं। तो कटोरी के अंदर पहले इस तरीके से हल्का-हल्का सा तेल लगाएँगे। आप घी, तेल, बटर कुछ भी लगा सकते हैं। तेल जो होता है हमारे घर में तो हमेशा मौजूद होता है, हर घर में तेल तो होता ही है, तो हम तेल ही लगाएँगे, हम बटर या फिर घी वगैरह नहीं लगाएँगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रश की मदद से इसको हम चारों तरफ से बढ़िया से अच्छे से लगाएँगे। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे से हमने इसे लगा दिया है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें सारे कटोरी में अपने अच्छे से लगाना है। जब हम तेल को बढ़िया से लगा देंगे ना, तो फिर निकालते समय ना हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारी जो रेसिपी है ना वो जो है हमारे कटोरे में चिपकेगी नहीं। अब यहाँ पर मैं ली हूँ इनो, देख सकते हैं। इनो को हम क्या करेंगे इस तरीके से यहाँ पर आधा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ़ आधा इनो मैं डाल रही हूँ। अगर वही हमारी जो बैटर है ना, अगर वो ज़्यादा होती या फिर ये जो कटोरे हैं ना, बाउल अगर वो भर के होती, तो हम यहाँ पर 1 पैकेट इनो का डालते। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो बैटर है ना, वो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर बस हाफ़ ही कटोरे में है। तो मैं यहाँ पर जो है आधा इनो डाल रही हूँ, आधा इनो काफ़ी रहेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इनो हमें तभी डालना है जबकि हमें इस रेसिपी को अपने पकाने के लिए रखना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कटोरी लेंगे और कटोरी के अंदर हम डाल देते हैं अपने इस वाले बैटर को।
चलिए गाइस, यहाँ पर बैटर को इस तरीके से डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं 1 से डेढ़ चम्मच ही बैटर डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो देखिए, इसी तरीके से सारे बैटर को अच्छे से साफ करके बढ़िया से हम डाल देते हैं। जब हम बैटर को कम-कम रखेंगे ना, तो फिर नाश्ता हमारा जो है ना, वो बहुत जल्दी पक जाएगा और अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा। वैसे भी ये सूजी और मटर से बना हुआ है, तो टाइम इसे बिल्कुल नहीं लगता है पकने में। तो यहाँ पर एक बर्तन में हम रख दिए हैं थोड़ा-सा पानी, नीचे जाली रख दिए हैं। आप कोई भी प्लेट वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके से देख सकते हैं, हम यहाँ पर इसको बैठाएँगे तो इसकी जो पेनी है ना वो मतलब छोटी है, तो इस तरीके से पहले तो 2 हम नीचे रख दिए हैं और 2 को इसके ऊपर से रख दिए हैं। अब इसे ढक देते हैं और ढककर जो भी टाइम लगेगा 5 से 6 मिनट 7 मिनट जो है हमारी रेसिपी के ऊपर वो जो है सेट होगा गाइस, कितना टाइम लगता है तो उसी हिसाब से हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं सीख की मदद से देख रही हूँ ना, तो ये जो है ये पक चुके हैं। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे सिर्फ़ 2 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत कसर हो ना, वो पूरा हो जाए यानी पक जाए। अगर जो है हम सीख या फिर किसी भी काँटे वाले चम्मच वगैरह से अगर सेट देखते हैं ना, तो अगर इसमें चिपक रहा है, तो समझ जाइए कि नहीं पका है। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ से चेक करते हैं ना और अगर उसमें रेसिपी नहीं लग रही है ना, बैटर नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए कि पक चुका है। अब इसे हम उतार कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक छोटे साइज़ का प्याज़, एक छोटे साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्च को इस तरीके से कट करके ले ली हूँ। पैन में डालेंगे थोड़ा-सा तेल, उसके बाद में इसको हम बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं यानी अच्छे से भून लेते हैं। और हाँ गाइस, इसमें मैं 2 इंच ना सॉरी 3 से 4 कलियाँ लहसुन की भी डाल दी हूँ। तो इसको देख सकते हैं, इस तरीके से हमें इसको अच्छे से भूनना है यानी इसको बढ़िया से फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगी ना, तो फिर जो है गाइस ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही चटपटी-सी बनेगी और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा आएगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गाइस, अगर आप लोग रे वीडियो में बने हैं ना, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर अगर हमारे नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल नई आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्याज़, टमाटर जो है ये भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया है और बंद होने के बाद में गैस को यहाँ पर हम इसको ठंडा होने देंगे। तो इसको पहले चलाते रहेंगे, चलाकर ताकि ये फटाफट ठंडी हो जाए। गैस को हमें बंद कर देना है और बंद करके इसके बाद में हमें इसको थोड़ा-सा 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। जब ये ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद मिक्सर बाटी में इसको डालेंगे। ये देखिए, मिक्सर बाटी में डालने के बाद में इसमें हम टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं। तो नमक डालकर गाइस अब इसमें हमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे हमें पीस लेना है। तो चलिए, हमने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद में एक तड़के वाली चम्मच लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों, 2 सूखी मिर्च को तोड़कर डालेंगे, इसमें डालेंगे तेल और तेल डालने के बाद में गाइस उसके बाद में अब इसको क्या करेंगे ना, इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए गाइस। ये देखिए, तड़के को हमें एकदम अच्छे से बढ़िया से पकाना है गाइस। तो यहाँ पर हमारा तड़का जो है ना, तड़का हमारा पक रहा है। ये देखिए, इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। जब तड़का हमारा पक जाएगा ना, उसके बाद में आगे क्या करना है वो हम आपको बताएँगे। तब तक आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू, आसान और हेल्दी रेसिपी को डेली देख पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चटनी को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। ये है हमारी एकदम मज़ेदार टेस्टी सी चटनी। जो टमाटर और प्याज़ से बनी हुई है। तो अब यहाँ पर इसको हम एक जो है कटोरे में निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। तड़के को हम डाल देते हैं गाइस, जो है चटनी में और उसके बाद में क्या करेंगे, चम्मच से इसको बढ़िया से मिला देंगे। यकीन मानिए गाइस, ये वाली जो चटनी है ना, ये वाली रेसिपी के साथ में ना इतना मज़ेदार लगती है ना, इतना टेस्टी लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि अगर एक बार भी आप खाएँगे ना,
तो बार-बार बनाने पर इसे मजबूर हो जाएँगे, इतनी बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए फटाफट जो है अब यहाँ पर ये ठंडी हो चुकी है। ठंडी हो चुकी है तो गाइस इसे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से चम्मच की मदद से पहले इसकी किनारियों को छुड़ाएँगे। ये देखिए, यहाँ पर हमें इसकी किनारियों को छुड़ा लेना है और किनारी छुड़ाने के बाद में अब लेंगे एक प्लेट और प्लेट में इस तरीके से देख सकते हैं कितनी स्पंजी है गाइस, इतनी स्पंजी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर एकदम स्पंजी सी मटर और सूजी की हमारी ये ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी बिना तेल वाली, बिल्कुल हेल्दी सी रेसिपी बनकर तैयार है। इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे दे सकते हैं, बच्चे बहुत चाट से खाएँगे। और आप सुबह के ब्रेकफ़ास्ट नाश्ते में भी बना सकते हैं, रोटी-सब्ज़ी खा-खा कर बोर हो चुके हैं, तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें, ये नाश्ता सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार है गाइस, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे भी आगे-पीछे घूम रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।